आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंथेसिस की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो हमारा कंपटीशन प्लस कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब एंड चेंज ऑफ डिग्रीज। इनके द्वारा हम वाक्य को ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बदलते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप इसको लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं। तो आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और एडवर्ब टू या डिग्री के द्वारा हम वाक्य को कैसे बदलते हैं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य का अर्थ बदले बिना वाक्य का बदल जाना। मतलब वह विधि जिसमें वाक्य का अर्थ बदले बिना वाक्य हमारा चेंज हो जाता है, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। एडवर्ब टू के प्रयोग के द्वारा वाक्य को हम किस प्रकार से बदलते हैं। यदि वाक्य में एडवर्ब टू का प्रयोग हो, और टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग हो, तो हम उसे इस प्रकार से बनाएंगे। उसका हमारा रूल है, सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाएंगे, वाज वर प्लस सो लगाएंगे, टू को हटाकर प्लस एडजेक्टिव के बाद में जो सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यदि इज आर एम है तो वहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। यदि वाज वर है तो वहाँ पे हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, रूल के हमारे जो स्टेप है वो नीचे दिए गए, उनको हम देखेंगे। सबसे पहला दिया है एडवर्ब टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं, हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद में वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव के बाद तुरंत दैट का प्रयोग होता है। इसके बाद में ही सी इट दे आई वी में किसी एक को पहले क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया होगा उसी के अनुसार हम इनको इनमें बदल सकते हैं। और टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम दी हैं तो वहाँ पे हम कैन नॉट करेंगे, यदि वाज वर दी है तो वहाँ पे हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। आते हैं एग्जाम्पल्स पे अपने। वाक्य दिया है, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क। वह इतना थका है टू वर्क, काम नहीं कर सकता या काम करने के लिए वह इतना थका है। तो वाक्य हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वर्क। अगला वाक्य दिया है, राम वाज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेगा। वाज लगा है तो वाज हो जाएगा, राम वाज सो फैट दैट ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली। इस तरीके से वाक्य हमारा बन जाएगा। अगला दिया है हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, दिस न्यूज़ इज टू गुड। दिस न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। तो वाक्य हमारा बनेगा, दिस न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। क्योंकि यहाँ पे न्यूज हमारा निर्जीव में है तो यहाँ पे हमारा इट आ जाएगा। इसी के अनुसार हमने बदला। इसमें क्या है, हमने हमारा द न्यूज़ है, द न्यूज़ को वैसा ही रहने दिया है। हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी, टू के स्थान पे हमने सो का प्रयोग कर दिया। एडजेक्टिव हमारा रहेगा, एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब जो नाउन कह रहा है, नाउन के अकॉर्डिंग हम उसका सब्जेक्ट लिख देंगे। क्योंकि न्यूज यहाँ पे निर्जीव है तो यहाँ पे इट लगा दिया। क्योंकि एज हेल्पिंग वर्ब लगी तो यहाँ पे कैन नॉट लगा दिया, बी ट्रू लगा दिया। तो इस तरीके से वाक्य हमारा बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। वह इतना वृद्ध है टू वर्क हार्ड, काम नहीं कर सकता या काम करने के लिए वृद्ध है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी ऐसा ही बनेगा, ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पे एज था इसीलिए कैन नॉट हो गया। अगला है, द मदर वाज टू वीक टू कंट्रोल हर सन। माँ इतनी बूढ़ी है कि अपने पुत्र को नियंत्रण में नहीं रख सकती। तो वाक्य हमारा बन जाएगा, द मदर वाज सो वीक दैट सी कुड नॉट कंट्रोल हर सन। इस तरीके से वाक्य हमारा ये हो जाता है। आते हैं अगले एग्जाम्पल से। पैसिव वॉइस के वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस में ही करेंगे। यदि वाक्य हमारा पैसिव वॉइस कंडीशन में दिया है तो उसको हम पैसिव वॉइस में ही रखेंगे।
जैसे वाक्य दिया है हमारा, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, ये हमारा जो है पैसिव वॉइस पार्ट दिया है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। किस प्रकार से, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कोई वो दिया नहीं, तो उसी का प्रोनाउन हम यहीं पे रख देंगे, क्योंकि हमारा ही है, थर्ड पर्सन है, तो यहीं पे भी हम थर्ड पर्सन लगा देंगे। तो वाक्य हमारा बन जाएगा, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अगला है नियम हमारा, यदि टू के बाद एडवर्ब टू के बाद प्रयोग किया हुआ इन्फिनेटिव नेगेटिव में हो, यदि एडवर्ब टू के बाद प्रयोग किया हुआ जो इन्फिनेटिव है वो हमारा कैसा हो, नेगेटिव में हो, तो दोस्तों क्या करेंगे, तो उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में अगर नॉट लगा रहेगा तो उसका अर्थ हमारा बदल जाएगा। वाक्य बदले बिना, वाक्य बदल जाए, हमारा अर्थ ना बदले, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है। तो देखेंगे क्या है, ही इज़ टू पुअर, ही इज़ टू पुअर नॉट टू एक्सेप्ट द गिफ्ट, वह इतना गरीब है कि उपहार नहीं ले सकता, वह इतना गरीब है कि उपहार नहीं ले सकता। तो क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट ही कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट, कि वह उपहार को स्वीकार कर सकता है या उपहार ले सकता है। तो यहाँ पे हमने उसको हटा दिया नॉट को, तो वाक्य हमारा बनेगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट। अब आता है दोस्तों, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या निर्जीव हो तथा उस वाक्य में प्रयुक्त फॉर मी दिया हो, तो फॉर मी को हम क्या करेंगे, फॉर मी को आई में बदल देंगे, फॉर हिम को ही में बदल देंगे, फॉर अस को वी में बदल देंगे, फॉर देम को दे में बदल देंगे। किस प्रकार से देखते हैं, द पैसेज, यहाँ पे हमारा जो निर्जीव है सब्जेक्ट, तो द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, मतलब ये जो गद्यांश है हमारे लिए बहुत कठिन है, हमारे की मैं समझ नहीं सकता। तो वाक्य हमारा क्या बनेगा, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट, मी का हमने सब्जेक्ट बना दिया, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो वाक्य हमारा बन गया, जैसे वाक्य लिखा है द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो वाक्य बन जाएगा द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगला आता है, इट वॉज टू कोल्ड फॉर हिम टू गो आउट, इतनी सर्दी है कि वह बाहर नहीं जा सकता, या उसके बाहर जाने के लिए अधिक सर्दी है, तो वाक्य हमारा क्या बन जाएगा, इट वॉज सो कोल्ड दैट ही कुड नॉट गो आउट, यहाँ पे वाज दिया था इसलिए यहाँ पे कुड हो गया। अगला दिया है, कुछ वाक्यों में इन्फिनेटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। किस प्रकार से, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स, मतलब मेरा हृदय इतना बड़ा भरा हुआ है, फॉर टू वर्ड्स की कोई शब्द भी नहीं निकल सकता। यहाँ पे इन्फिनेटिव के स्थान पे फोर का प्रयोग दिया, प्लस हमारा नाउन भी दिया है, तो उनको किस प्रकार से बनाएंगे, इसमें वर्ड्स हमारा नाउन है, तो हम कहेंगे ये कि मेरा हृदय इतना भरा हुआ है कि मैं एक शब्द भी नहीं कह सकता। तो वाक्य बन जाएगा, माई हार्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट यूटर एनी वर्ड। अगला वाक्य हमारा आता है, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसका दुख इतना भरा हुआ है फॉर टीयर्स कि वह आंसुओं से भी व्यक्त नहीं कर सकता। तो वाक्य बन जाएगा, हिज सॉरो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। अगला सेंटेंस हमारा है, उसका रूल दिया है, यदि टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन उसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग ना दिया हो, तो वहाँ पे टू के स्थान पर एक्सट्रीमली, ओवर या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, शी इज टू ईगर फॉर प्रेज,
सी इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो वाक्य बन जाएगा सी इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। टू के स्थान पे यहाँ पे हमारा हटके ओवर का प्रयोग हो जाएगा। अगला वाक्य हमारा दिया है द वेदर इज टू कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा है। तो मौसम बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे हमारा टू के स्थान पे एक्सट्रीमली आ जाएगा, द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अगला वाक्य दिया है द वाटर ऑफ गंगा इज टू प्योर, गंगा का पानी बहुत ही शुद्ध है। तो मतलब गंगा का पानी जो है मतलब बहुत अत्यधिक शुद्ध है, तो वाक्य बन जाएगा द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या दूसरा वाक्य ऐसे बना देंगे द वाटर ऑफ गंगा इज एक्सट्रीमली प्योर। अब आएगा यूज ऑफ एडवर्ब टू। यूज ऑफ एडवर्ब टू दोस्तों ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, उससे रिलेटेड इसमें केवल हमने वाक्य ही दिए हैं, उनको समझ के हम वाक्य बना सकते हैं। केवल अपोजिट रूल का हम फॉलो करके इनको हम बना देंगे। जैसे लिखा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, तो इसमें हमने टू को हटा के सो लगाया था, तुरंत सो के स्थान पे हम टू लगा देंगे, तो ही इज टू पुअर, दैट को हटा देंगे, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, तो ही कैन नॉट लगा, ही प्लस कैन नॉट, प्रोनाउन प्लस कैन नॉट को भी हटा देंगे और इन्फिनेटिव लगा के हम वाक्य को वैसा ही बना देंगे, तो वाक्य हमारा बन जाएगा ही इज टू पुअर टू बाई ए स्कूटर। इसमें केवल इतना लेने हैं वर्क हार्ड और सिट प्रॉपरली, और टू को सो को हटा के हमें टू लगाना है। वाक्य बन गया ही इज शोड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, तो वाक्य बन जाएगा ही इज टोल्ड टू वर्क हार्ड। अगला वाक्य राम वाज सो फैट दैट ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, तो इसका क्या बनेगा राम वाज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, इस तरीके से बन जाएगा। जैसे अगला वाक्य दिया है द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, तो वाक्य इसका बनेगा द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इस तरीके से हमारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सेम उसी प्रकार से हैं जो पहले रूल में थे। अब हम आते हैं इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री, डिग्री कंपेरिजन। दोस्तों डिग्री कितने प्रकार की होती हैं? डिग्रियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो रूल दिया है पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है सो एज, सच एज और एज आदि शब्द जो होते हैं ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने का नियम क्या होता है? सबसे पहले अंतिम शब्द होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस नॉट यदि है तो हटेगा, अगर नहीं है तो लगेगा, प्लस सो का प्रयोग, प्लस कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का प्रयोग करते हैं, प्लस पहला शब्द जो वाक्य के प्रारंभ में जो शब्द था उसको हम लगाएंगे। अब जैसे वाक्य हम बनाएंगे देखेंगे आई एम नॉट सो वाइज एज ही, तो अंतिम शब्द को हमने यहाँ पे उठा लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब कंपैरेटिव डिग्री वाइज की वाइजर हो गई, देन आई का यहाँ पे आई आ गया, तो वाक्य हमारा बन गया ही इज वाइजर देन आई। अगले वाक्य देखेंगे राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, राम इतनी तेज दौड़ता है जैसे कि मोहन, तो इसमें मतलब दोनों बराबर दौड़ते हैं, तो वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो वाक्य होगा मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम, मोहन राम से अधिक तेज नहीं भागता है या भाग सकता। अब आता है नो अदर से प्रारंभ वाले वाक्य। दोस्तों नो अदर से प्रारंभ वाले वाक्य में हम क्या करते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम उसमें अंतिम शब्द लिखते हैं यदि कोई वाक्य नो अदर से प्रारंभ हो, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस कंपैरेटिव डिग्री, प्लस देन, प्लस एनी अदर, प्लस शेष वाक्य। ये हमारा नियम होता है। अब वाक्य को हम देखेंगे तुरंत हम नियम को देख के समझ जाएंगे। जैसे दिया है नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कैलकाटा, कैलकाटा को हम सबसे पहले लाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे हमने लिख दिया कैलकाटा इज बिगर देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा दिया, इसके बाद में एनी अदर लिख दिया। सिटी ऑफ इंडिया था तो सिटी ऑफ इंडिया हमारा वही आ जाएगा।
तो वाक्य हो जाएगा कैलकाटा इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। अगला वाक्य दिया है नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास। तो किस प्रकार से बनेगा, कालिदास से पहले हम शुरुआत करेंगे, तो कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। इस तरीके से वाक्य हमारा बन जाएगा। अब आता है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। यहाँ पे हमने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव पढ़ा था, अब यहाँ पे पॉजिटिव टू सुपरलेटिव पढ़ेंगे। दोस्तों पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा लगता है। रूल हमारा दिया है लास्ट वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस शेष वाक्य। ध्यान से देखेंगे, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कैलकाटा। देखा कोई ऐसा शहर, नो अदर सिटी, कोई दूसरा शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि कलकत्ता। तो मतलब कलकत्ता सबसे बड़ा शहर है। इसका जो डिग्री चेंज होगा तो वाक्य हमारा बन जाएगा कैलकाटा इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कलकत्ता भारत में सबसे बड़ा शहर है। अगला वाक्य हमारा दिया है नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास। तो वाक्य हो जाएगा कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। इस तरीके से वाक्य हमारा पॉजिटिव टू सुपरलेटिव बन गया। अब आते हैं इसके कुछ मिक्स एग्जाम्पल्स दिए, उनको हम देखेंगे। पहला वाक्य दिया नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कैलकाटा। तो कैलकाटा इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। और सुपरलेटिव में बन जाएगा कैलकाटा इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दूसरा दिया नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास। तो कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। ये हमारे एग्जाम्पल रिपीटेड है, इसलिए इसको एक बार रिपीट किए दे रहे हैं। अब आता है कुछ वेरी फ्यू से प्रारंभ होने वाले वाक्य। दोस्तों वेरी फ्यू से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले हम अंतिम शब्द का प्रयोग करते हैं जो वाक्य के अंत में दिया हो, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, इसके बाद देन प्लस मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग करेंगे, प्लस शेष वाक्य जितना बच रहा है। और दूसरा इसका एक रूल और है सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, ये तो कंपैरेटिव डिग्री का हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे अंतिम शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस शेष वाक्य। आप देखेंगे तीनों एग्जाम्पल साथ में दिए हैं। वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। तो वेरी फ्यू से प्रारंभ है, तो देखेंगे सबसे अंतिम शब्द हमारा महात्मा गांधी दिया, तो महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया है महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर। अब इसका सुपरलेटिव में आएगा तो महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर। इस तरीके से वाक्य हमारा बन जाएगा। रूल इसमें और कुछ दिया है, विशेषण शब्द जिसमें उदाहरण के लिए दो या दो से अधिक अक्षर शामिल हों, ये सुंदर, बुद्धिमान इत्यादि हो, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें हम मोस्ट जोड़ देते हैं। मतलब जिनकी डिग्री नहीं बन पाती उन शब्दों में हम मच या मोर, मोस्ट इस तरीके से वर्ड लगाते हैं। एग्जाम्पल्स में आते हैं, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज सोनिया। बहुत कम लड़कियां इतनी सुंदर हैं जितनी कि सोनिया। तो क्या हो जाएगा इसका कंपैरेटिव डिग्री में, सोनिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल के पहले मोर आ गया। अगला वाक्य दिया है सुपरलेटिव में, तो सोनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री का बन जाएगा वाक्य हमारा। अब आता है यदि दो चीज़ों या व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है तथा उस स्थिति को परिवर्तन केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही संभव है। ये नियम है, देखें यदि तुलना की जाती है तो यह केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही संभव है, सुपरलेटिव डिग्री में इसका वाक्य नहीं बनेगा। देखते हैं, दिस सिटी इज एट लीस्ट एज काम एज सम अदर सिटीज। दिस सिटी इज एट लीस्ट एज काम एज सम अदर सिटी। यह शहर इतना शांत है जैसे कि कुछ और शहर। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, सम सिटीज आर नॉट कामर हो गया, CALMER कामर देन दिस वन। इस तरीके से बन जाएगा हमारा।
आगे आ जाएगा दिस सिटी इज नॉट लेस काम देन सम सिटीज। अब आता है अगला वाक्य, सम बॉयज आर एट लिफ्ट एज ब्रेव एज राम। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, राम इज नॉट ब्रेवर देन सम अदर बॉयज, राम इज नॉट ब्रेवर देन सम अदर बॉयज। इस तरीके से हमारा ये वाक्य बन जाएगा। और इसका दूसरा जो वाक्य है वो इस तरीके से बनेगा, सम बॉयज आर नॉट लेस ब्रेव देन राम। इस तरीके से बना देंगे। सुपरलेटिव में इसका बना है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य के अनुसार है, राम इज नॉट द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। राम सभी लड़कों में बहादुर, सबसे बहादुर नहीं है। अब आता है इसकी कुछ विशेष एग्जाम्पल्स और दिए हैं। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल ए बिल्डिंग इज द ताज। मैंने इतनी सुंदर बिल्डिंग कभी नहीं देखी जैसे कि ताजमहल। तो वाक्य किस तरीके से बनेगा, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। बिल्कुल है, वाक्य उसी तरीके से बना है, बस केवल इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। सुपरलेटिव डिग्री में कैसा रहेगा, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। अगला वाक्य देखिए, द अदर बॉयज डज नॉट बिहेव एज पोलिटी एज मोहन। द अदर बॉयज डज नॉट बिहेव एज पोलाइटली एज मोहन। तो वाक्य हमारा बन जाएगा, मोहन बिहेव्स मोर पोलाइटली ऑफ द टू बॉयज। दूसरा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ब्रेव। मैं उससे इतना अधिक बहादुर होने की आशा नहीं रखता हूँ, या मुझे आशा नहीं। तो कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य हमारा बन जाएगा, ही इज़ ब्रेवर देन आई एक्सपेक्टेड। वह उससे अधिक बहादुर है, देन आई एक्सपेक्टेड, जितनी की मैं आशा करता हूँ। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। दोस्तों, जो नॉर्मल रूल्स के वाक्य हैं ये हमारे सारे कक्षा 12 के लेवल तक आते हैं। इसके बाद जो इसमें कुछ स्पेशल सेंटेंसेस दिए हैं ये हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इस पर आप गौर मत करना, जिन्हें कंपटीशन के लिए इनको देखना है वो इनको देख सकते हैं। बाद बाकी हमारे जो कक्षा 12 के छोटे बड़े भाई बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इनके जो नॉर्मल रूल्स हैं उनको देख सकते हैं जो उनके सिलेबस के अनुसार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने इसमें जितने भी नियम हैं उनको सबको अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।